बॉलीवुड की चमक धमक जितनी रंगीन है उतनी ही गहराइयाँ इसकी छुपी हुई मिस्ट्रीज में भी हैं। स्टार्स की सक्सेस स्टोरी के साथ ये इंडस्ट्री कुछ स्टार्स की कहानी के पीछे कुछ ऐसे राज छुपाए हुए है जो कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं आए। कुछ कहानियाँ ऐसे सवालों में घूमती हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। जहाँ एक तरफ ग्लैमर और शोर शराबा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अनजान किस्से हैं जो हमेशा से अनआंसर्ड हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई डेथ्स हुई हैं जो अपनी ही मिस्ट्रीज के साथ बंद हो गई। आपने प्रवीण बाबी, सिल्क स्मिथा, गुरुदत्त, दिव्या भारती और रिसेंट टाइम्स में श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई स्टार्स की अनसॉल्व्ड डेथ्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये सब ऐसे राज हैं जिन पर अब तक एक पर्दा पड़ा हुआ है। आज हम एक ऐसी ही कलाकार के बारे में बात करेंगे जो अपनी जवानी के सिर्फ 19 सालों में अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर बॉलीवुड के सितारों में चमक उठी थी। 16 साल की उम्र में अपने सफर की शुरुआत करने वाली दिव्या भारती सिर्फ 3 साल में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि बड़े बड़े एक्टर्स को भी उनकी सफलता से डर लगने लगा था। लेकिन अचानक ही उनकी जिंदगी पर एक ऐसा पोज लग गया जो आज तक उनके फैंस के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। उनकी मौत के साथ जुड़ी हुई सारी कंट्रोवर्सीज और सवालों का एक जाल बन गया जिसके जवाब आज भी लापता हैं। आज हम जानेंगे दिव्या भारती की अनसोल्ड डेथ मिस्ट्री के पीछे छुपी कहानी, जिसे समझना पब्लिक के लिए आज तक एक मुश्किल पहेली बना हुआ है। तो स्वागत है आपका ब्लैक एंड व्हाइट के इस एपिसोड में। आज के केस की अनफोल्डिंग के साथ हम शुरू करते हैं एक ऐसे राज का सफर जिसे समझना अब तक एक पहेली है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द केस ऑफ दिव्या भारती। दिव्या भारती जो अपनी जवानी के चंद ही सालों में बॉलीवुड की चहेती बन गई थी, उन्होंने इतनी कम उम्र में और इतने कम समय में कई सारी हिट फिल्म्स दी थी। उनकी अदा और उनका नाम दोनों ही ऐसे थे जो लोगों के दिल में घर कर गए। उनके कई सारे गाने आज भी लोगों के दिल और जुबान पर बसते हैं। लेकिन उनका इस दुनिया से यूं अचानक चले जाना सच में सभी के लिए एक ऐसा धक्का था जिसे सच मानना मुश्किल था। लोग उनके इस अचानक से चले जाने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। दिव्या भारती की जर्नी की शुरुआत साउथ इंडिया सिनेमा से हुई थी। कहते हैं कि 1988 में दिव्या अपना डेब्यू गुनाहों का देवता से करने वाली थी, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से ये मूवी उन्होंने नहीं की। ये रोल फिर संगीता बिजलानी ने किया और ये दिव्या के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई। दिव्या भारती का करियर साउथ इंडिया सिनेमा से शुरू हुआ, लेकिन बॉलीवुड में अपना नाम बनाना उनका सपना था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार के साथ एक मूवी साइन की थी, लेकिन वो भी उनके हाथ से निकल गई। लेकिन 1990 में उनकी पहली फिल्म बोबिली राजा रिलीज हुई और उसके बाद दिव्या भारती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साउथ सिनेमा में निल्ला पिन्नई जैसी हिट फिल्म के बाद 1991 में उन्होंने 4 और मूवीज पर काम किया। फिर 1992 में उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म शोला और शबनम आई, जिसमें उनका परफॉर्मेंस इतना दमदार था कि उनके करियर ने एक नया मोड़ ले लिया। उसके बाद दिव्या भारती ने विश्वात्मा, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा जैसी कई हिट फिल्म्स में काम किया। 1 साल के अंदर ही लगभग उनकी 10 मूवीज रिलीज हो चुकी थी और उनका नाम बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार होने लगा था। दिव्या ने करीबन 14 बॉलीवुड और 6 साउथ इंडियन फिल्म्स में अपना जलवा बिखेरा। उनकी मौत के बाद भी 3 मूवीज रिलीज हुई जिसमें उनकी अदाकारी का जादू देखने को मिला। सिर्फ 2 सालों में उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना ली थी। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग जुहू के मैनेक जी कूपर हाई स्कूल से की थी। दिव्या ने कभी ये बात छुपाई नहीं कि उनका मन स्टडीज में कभी नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही अपने करियर को मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया और उस रास्ते पर आगे बढ़ती गई। 1993 में उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो उनकी कामयाबी का एक और सबूत था। अब बात करते हैं दिव्या भारती के मैरिड लाइफ की। जब दिव्या भारती शोला और शबनम पर काम कर रही थी, उनके ऑपोजिट गोविंदा थे। उस फिल्म के दौरान प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला, जो किसी और मूवी पर काम कर रहे थे, अक्सर शोला और शबनम के सेट पर आते थे। वहीं से दिव्या और साजिद के बीच प्यार शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों ने अपनी शादी का प्लान बनाया और 10th में 1992 को उन्होंने सीक्रेटिवली शादी कर ली। दिव्या ने अपनी मां को विटनेस बनाने के लिए बात की, लेकिन अपने फादर को इस शादी के बारे में नहीं बताया। उनकी मां भी विटनेस बनने से मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों की ही मौजूदगी में शादी कर ली और घर में इन्फॉर्म भी कर दिया। शादी इस्लामिक तरीके से हुई थी और इसके बाद दिव्या भारती का नाम बदलकर सना नाडियाडवाला रख दिया गया। साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या को सजेस्ट किया कि वो अपनी शादी की बात को पब्लिक में ना लाएं, क्योंकि वो तब काफी यंग थी और उनका करियर ऊपर जा रहा था। साजिद को ये डर था कि शादी की न्यूज से उनके ग्लैमर में कोई
कोई कमी ना आ जाए, इसलिए दिव्या ने भी इस बात को छुपाने का फैसला किया। उसके बाद दिव्या भारती वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट्स के 5th फ्लोर पर एक 3 BHK रेंटेड फ्लैट में रह रही थी। उनके साथ उनकी मेड अमृता भी रहती थी, जो उनके बचपन से ही उनकी फैमिली के साथ थी और मुंबई आने के बाद उनके साथ ही रहने लगी थी। उस दौरान दिव्या भारती एक साउथ फिल्म पर भी काम कर रही थी, जिसके लिए उनकी ट्रैवलिंग लगातार चल रही थी। 5 अप्रैल 1993 को अपनी शूटिंग खत्म करके दिव्या करीबन दोपहर 12 बजे के आसपास घर पहुंची। उस दिन उन्होंने मुंबई में एक नया 4 BHK फ्लैट खरीदा था और उन्हें अपने नए घर में शिफ्ट होना था, जिसे लेकर वो काफी खुश थी। जैसा कि मैंने बताया, हैदराबाद में उनकी साउथ फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसके लिए उनका ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली चल रहा था, लेकिन अब उन्हें अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने का काम भी देखना था। उन्होंने अपनी 6 अप्रैल की शूटिंग को 7 अप्रैल के लिए पोस्टपोन कर दिया था, ताकि वो अपने नए घर की तैयारी कर सके। 5 अप्रैल को दिव्या भारती घर पर ही थी और उनके साथ उनकी मेड अमृता भी। तभी दिव्या भारती की एक फ्रेंड नीता लुला, जो एक रेनाउंड फैशन डिजाइनर थी और दिव्या की कई फिल्म्स के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करती थी, उनके घर आई। दिव्या ने नीता लुला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम को डिनर के लिए इनवाइट किया था। दोनों गेस्ट्स घर आते हैं और तीनों ड्राइंग रूम में बात करते हैं और ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। उस दिन दिव्या ने काफी ड्रिंक्स ली थी और उस समय वो रम पी रही थी और मेड किचन में स्नैक्स और खाने की चीजें बना रही थी। रात के 11 बज चुके थे और दिव्या भारती वॉशरूम भी गई और कई बार किचन भी जा रही थी, जो कि एक नॉर्मल चीज थी। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ अचानक से बदल गया। दिव्या भारती के किचन के साथ एक विंडो थी। इस बिल्डिंग की सभी विंडोज में लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, एक्सेप्ट दिव्या के अपार्टमेंट के विंडो में। बयां के मुताबिक दिव्या भारती किचन में आई और मेड के पास वाली विंडो की दीवार पर बैठ गई। उस समय दिव्या काफी नशे में थी। जब दिव्या भारती ने उस दीवार पर बैठने की कोशिश की तो वो अपना बैलेंस खो बैठी और पीछे की तरफ गिर गई। पार्किंग एरिया में इस दिन कोई भी गाड़ी नहीं थी और दिव्या कंक्रीट फ्लोर पर गिर गई। ये आज भी एक सवाल है कि क्या ये एक कोइंसिडेंस था या कोई प्लान्ड इंसिडेंट। अपार्टमेंट के अंदर हमेशा एक न एक गाड़ी पार्क जरूर रहती थी, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी नहीं थी। दिव्या गिरने के बाद जिंदा थी और उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसे तुरंत कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। ये एक सैड एक्सीडेंट था या इसमें कुछ और बात थी, ये राज आज भी सुलझा नहीं है। दिव्या भारती के मौत की न्यूज तेजी से फैल गई और लोग इस ट्रेजिकली सडन डेथ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस डेथ के बाद कई कंट्रोवर्सीज उठ रही थी और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कई थ्योरीज सामने आई, जिन्हें डिटेल्स से इन्वेस्टिगेट किया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि दिव्या भारती की मौत अननेचुरल तरीके से हुई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट क्लोज कर दी, ये कहकर कि दिव्या की डेथ किसी बीमारी या नेचुरल कोजेस से नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट थी। इस रिपोर्ट के बाद भी लोगों ने कई कंट्रोवर्सीज और थ्योरी को इस केस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या के बॉडी में एक्सेस अल्कोहल पाया गया, लेकिन किसी भी तरह के फिजिकल इंजरीज या कोई और इंजरीज के साइन नहीं मिले। मेड का बयान ये था कि वो किचन में थी और जब दिव्या भारती विंडो पर बैठी थी तब उसका बैलेंस खराब हो गया और वो पीछे गिर गई। मेड ने बताया कि दिव्या की गिरने की आवाज सुनकर नीचे अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हो गए। नीता और डॉक्टर श्याम, जो ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे और इस 3 मिनट के इंसिडेंट से अनअवेयर थे, मेड के चिल्लाने के बाद ही इस बात से अवेयर हुए। इस सडन एंड मिस्टीरियस इंसिडेंट ने कई सवालों को जन्म दिया और लोगों के बीच में कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। दिव्या भारती की डेथ के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शुरू हुई, जिसे इंस्पेक्टर जे.जी. जाधव ने हैंडल किया। 7 अप्रैल को दिव्या की बॉडी को उनके फैमिली मेंबर्स को सौंप दिया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान का एंगल भी सामने आया, लेकिन का कोई भी कन्विंसिंग रीजन नजर नहीं आया। दिव्या ने उस दिन एक नया अपार्टमेंट खरीदा था और उनका करियर पीक पर था, इसलिए उन करना लॉजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था। उनके पेरेंट्स और उनके कई को एक्टर से बात करने के बाद ये साबित हुआ कि दिव्या भारती नहीं कर सकती थी। इस समय साजिद नाडियाडवाला पर शक भी हुआ, क्योंकि उनकी मदर से दिव्या भारती के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ समय पहले दिव्या और साजिद के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन डिप्रेशन या किसी साइकोलॉजिकल इशू का कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिल पाया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक एक्सीडेंटल डेथ का एंगल था। दिव्या काफी नशे में थी और बैलेंस खो देने की वजह से गलती से 5th फ्लोर से गिर गई। तीसरा एंगल मर्डर का भी कंसिडर किया गया। पार्किंग एरिया में कोई गाड़ी नहीं थी, जो एक सस्पिशियस कोइंसिडेंस बन गया। क्या ये बस एक एक्सीडेंट था या कोई प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? ये क्वेश्चन आज भी अनरिजॉल्व्ड हैं और सच्चाई अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। मर्डर थ्योरी से रिलेटेड और भी कुछ शॉकिंग रिविलेशंस सामने आई थी। उस समय ये भी पता चला कि साजिद नाडियाडवाला के कुछ कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड से थे। ये स्पेकुलेशन थी कि क्या इन कनेक्शंस का दिव्या भारती की डेथ से कुछ संबंध हो सकता है। कहीं दिव्या भारती के शूटिंग के दौरान किसी और को एक्टर के साथ अफेयर का भी जिक्र तो नहीं था, जो उनके और साजिद नाडियाडवाला के रिलेशंस को खराब करने का रीजन बन सकता था। इन सब एलिगेशन
इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद किसी भी थ्योरी को सॉलिड प्रूफ के साथ इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। ये सब सवाल और थ्योरीज आज भी इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और सच्चाई अभी तक अनकवर नहीं हो पाई। डॉक्टर्स की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या भारती की डेथ को एक्सीडेंटल ही डिक्लेयर किया गया। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि उनकी बॉडी में एक्सेसिव अल्कोहल था और कोई भी फिजिकल इंजरीज नहीं मिली। इससे ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। 1993 से लेकर 1998 तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 1998 में इस केस को एक्सीडेंटल डेथ के बेसिस पर क्लोज कर दिया गया और ये भी कहा गया कि अब तक किसी और एंगल से कोई एविडेंस नहीं मिला है। अगर फ्यूचर में कोई नया प्रूफ या कनेक्शन मिलता है तो केस को दोबारा रीओपन किया जाएगा। लेकिन 1998 के बाद भी और आज 2024 में भी इस केस पर कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। केस का स्टेटस आज भी अनचेंज्ड है और ये मिस्टीरियस केस आज भी अनरिजॉल्व्ड है। दिव्या भारती जो अपनी छोटी सी उम्र में कई हिट फिल्मों का हिस्सा बन चुकी थी, उन्होंने अपनी डेथ से पहले अगली 12 मूवीज साइन कर ली थी। इनमें से कई मूवीज में 80% से ज्यादा काम भी कर लिया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। उनकी डेथ के पहले की आखिरी मूवी क्षत्रिय थी। इसके अलावा दिव्या भारती ने कई और मूवीज भी कंप्लीट की थी जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जैसे रंग, शतरंज। उनकी मौत के बाद कुछ मूवीज जैसे चिंतामणि और 1995 में रिलीज होने वाली 2 कदम को कैंसिल कर दिया गया। दिव्या भारती को रिप्लेस कर दिया गया कई प्रोमिनेंट फिल्म्स में, जैसे लाडला, मोहरा, दिलवाले, विजयपथ, आंदोलन, हलचल और अंगरक्षक। उनकी एब्सेंस का इम्पैक्ट फिल्म इंडस्ट्री पर एविडेंट हुआ और उनके रोल्स को रिप्लेस किया गया। इस तरह एक उभरती हुई एक्ट्रेस का करियर एक अनजाने और ट्रेजिक एक्सीडेंट के साथ खत्म हो जाता है। दिव्या भारती जो इतने कम समय में इतना बड़ा नाम कमाने वाली थी, अपने शानदार करियर के दौरान लगातार मेहनत करती रही। उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल किया और उनका नाम छा गया। उन्होंने अपने करियर को एक कंसिस्टेंट पैशन के साथ आगे बढ़ाया जो उनकी कहानी को और भी इंस्पायरिंग बनाता है। उनका काम और डेडिकेशन ही उनके छोड़े गए लेगेसी का एक हिस्सा है जो बॉलीवुड के बड़े पर्दों के पीछे छुप गया। आज भी दिव्या भारती को याद किया जाता है उनके काम और लगन के लिए, लेकिन उनकी प्री मैच्योर डेथ ने उनके नाम को एक ट्रेजिक और मिस्टीरियस ट्विस्ट दे दिया। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई मिस्ट्रीज हैं जो बड़े पर्दों के पीछे छुपी रहती हैं और दिव्या भारती की कहानी भी उन्हीं में से एक है। उनकी यादों और उनके नाम को हम हमेशा याद रखेंगे, एक यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में जिनकी जिंदगी एक मिस्टीरियस और ट्रेजिक एंडिंग के साथ खत्म हुई।